करने जा रहे हैं आपका फिजिक्स है एंड साइंस टेक्नोलॉजी है। तो 150 प्रश्न होंगे आपके टोटल। आप एक बार इस सेट को ज़रूर लगाइएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्या है आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि मौलिक इकाई है? प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, प्रेरकत्व, विद्युत धारा। नीचे दिए कोड का प्रयोग करना है। 1 3, केवल 1 2 4, 1 2 3 या फिर 2 3 4। क्या लगाइएगा? तो आपका हो जाएगा प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश की मात्रा और प्रेरकत्व। क्या या प्रेरकत्व नहीं होगा, विद्युत धारा हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 2 4। नेक्स्ट है, फैराड निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की इकाई है? फैराड, सी धारिता। नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ग का उपयोग करते हैं। कौन से प्रयोग? खगोल शास्त्री खगोलीय दूरी मापने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एसआई इकाई सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा आपका सही नहीं है ये पूछा गया है। तो डी, डाब का क्या गया है? डॉप्सन। ये आपका गलत है। डाब का या तनाव की एसआई होता है, डायन सीएस प्रणाली का बल होता है। ठीक है, इसका पास्कल होता है। तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर आपकी मात्राएं हैं, इधर आपकी इकाई है। तो उच्च गति मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल, ऊर्जा जूल। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का इकाई नहीं है? कैलोरी, अर्ग, जूल, वाट, सेंटीग्रेड। केवल 1 2 4, केवल 2 4, 3 4 4 5। क्वेश्चन नंबर 6। वाट और सेंटीग्रेड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे द्वारा उत्सर्जित वास्तविक वाष्पसर्जन की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा लाइसीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? पहला कहा गया ओडोमीटर मोटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए, ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, एमीमीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र। क्वेश्चन नंबर 8। तो कहा गया एमीमीटर विद्युत शक्ति मापने का, ये क्या है आपका? गलत है। ये जो आपका ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक सरल मशीन निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। कम बल के साथ समान मात्रा में कार्य। भी आपका राइट आंसर होगा।
सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, सौर को रासायनिक में तो ये किया जाता है आपका हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी पिंड का भार हर जगह स्थित रहता है, किसी पिंड के दरम्यान स्थान अनुसार भिन्न भिन्न होता है। गलत बोला गया है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो आपका दोनों गलत है। क्या गलत है? दोनों आपका गलत है। कहा गया यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड का लगाया गया बल है या एक सदिश राशि है। आपका क्या हो जाएगा? दोनों आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भौतिक राशि पर विचार करना है। गति, दबाव, कार्य, टॉर्क। अदिश राशि के उपरोक्त में कौन अदिश राशि है? केवल एक दो, केवल एक तीन, दो तीन, एक चार। क्वेश्चन नंबर 12। तो गति और कार्य ये क्या है? आपका अदिश राशि है। बाकी टॉर्क, दाब क्या? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिकथन पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ जा सकता है। कारण कह रहा है यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो इसे गति नहीं बदल सकती। दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर करना है। देखिए, ये जो है वो आपका सही है और कारण भी सही है अभिकथन, पर ये सही पुष्टि नहीं देता, ये सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, जिसके बाद वह समतल जमीन पर लुढ़कती हुई थोड़ी दूर तय करने के बाद गेंद क्या होती है? रुक जाती है। गेंद धीमी होकर रुक जाती है, क्योंकि क्यों रुकती है? कहा गया कि एक बल्लेबाज है, वो क्रिकेट के गेंद को हिट करता है, जिसके बाद समतल जमीन पर लुढ़की थोड़ी दूर तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। तो वो गेंद धीमी होकर रुक क्यों जाती है? क्या कारण है? तो गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल। सी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, एक तेल टैंकर औशिक रूप से तेल से भरा हुआ है और एक समान त्वरण के साथ समतल सड़क पर आगे बढ़ता है, तब तेल का मुख्य सतह क्या होगा? तो पिछले सिरे पे अधिक गहराई के साथ क्षैतिज रूप झुका हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइसोहेलाइन बर्फबारी ये क्या है? आपका गलत है। आइसोहेलाइन एक रेखा है जो मानचित्र या चार्ट पर खींची जाती है। बाकी आइसोबार जो है वायुदाब है, आइसोसाइट आपकी ऊंचाई है, आइसोबार गहराई है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामान्य टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? जिंक कैडमियम, कॉपर जिंक, जिंक कार्बन, कार्बन कॉपर। जिंक कार्बन, ये आपका राइट आंसर होगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 18 बढ़ेगा, भी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में क्या होगा? किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव क्या होता है? इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
लिफ्ट में खड़े होने पर किसी व्यक्ति को कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है? लिफ्ट है, उसमें एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, तो उसको ऐसा कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त का समय क्या होगा? तो 2 गुना बढ़ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पेंडुलम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम है जिसकी समय अवधि ठीक 2 सेकेंड होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण पेंडुलम की दोलन के दौरान क्या होता है? जब बॉब माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। प्रत्येक चक्र में बॉब 2 बार दिए गए वेग को प्राप्त करता है। जब बॉब दोलन के दौरान अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण वेग दोनों शून्य हो जाता है। साधारण पेंडुलम में दोलन में आयाम समय के साथ घटता है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 3 4, 1 2 4 या 2 3 4? 1 2 और 4। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु 8 किमी सेकेंड की गति से अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो क्या होगा? यह पृथ्वी पर वापस आएगा। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित बलों को उनकी शक्ति के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करें। नीचे दिए कूट का उपयोग सही करें। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर परमाणु शक्ति, मजबूत परमाणु शक्ति। तो पहले हो जाएगा मजबूत परमाणु शक्ति, फिर आपका विद्युत चुम्बकीय बल, फिर आपका कमजोर परमाणु शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव है वायुमंडलीय दाब से भी अधिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन है, एक लोहे की गेंद पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। लोहे का विशिष्ट गुरुत्व पारे से अधिक होता है। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य, आर गलत है। ए असत्य, आर सत्य है। ए सत्य लेकिन आर क्या है? गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि तापमान के 9 डिग्री कार्बन से घटकर 3 डिग्री कार्बन कर दिया जाए तो पानी का आयतन क्या परिवर्तन होगा? सी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सी आपका राइट आंसर होगा। बादल वायुमंडल निम्न में कारण बादल वायुमंडल में निम्न कारण से तैरते हैं। किस कारण से तैरते हैं? घनत्व के कारण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? ससंजक बल विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। असंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। केवल एक दो, न तो एक न तो दो या फिर दो। तो कौन सा आपका सही है? तो दोनों आपका गलत है, क्योंकि जो होता है ना संयोजक बल विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला पदार्थ जो है आपका असंजक, ये इसमें का इसमें लिखा गया, इसमें का इसमें लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में जाती है तो प्रभावित होने वाला चर होता है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, तीव्रता, अपवर्तन सूचकांक। 2 3 5, 1 3 5, 3 5 या 1 2 3 4। 33 तो तरंगदैर्घ्य पे होता है, वेग पे होता है और अपना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश गमन करता है। क्या गमन करता है? हीरा से कांच में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक डॉक्टर
एंडोस्कोप के माध्यम से किसी अंग के आंतरिक घटक को देखता है। यह निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पुनः आंतरिक परावर्तन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक प्राप्त नहीं किए जा सकते क्योंकि 36 का वायु सिग्नल को अवशोषित करती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अधिकतम ऊर्जा है? 37 सी नीली रोशनी में। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। केवल एक दिन, केवल दो दिन, केवल दो या इनमें से सभी। 38 तो केवल आपका दो होगा सही। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। वक्रता केंद्र गोलाकार दर्पण का भाग नहीं होता। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने होता है। कौन का गलत है? केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, न तो एक न तो दो। तो केवल दो जो है ये आपके सामने नहीं होता है, पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। दो आपका गलत है। अवतल दर्पण के मामले में सूची वस्तु की स्थिति सूची 2 का प्रतिबिंब मिला है। तो एफ पर हो जाएगा अनंत, सी के आगे हो जाएगा एफ और सी के बीच, सी पर हो जाएगा सी पर, पी और एफ के बीच हो जाएगा आईने के पीछे। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित पर विचार करें। हजामत वाला दर्पण, दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण, पीछे देखने के लिए दर्पण। उपयुक्त विकल्प किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल दो या इनमें से तीनों। तो हजामत बनाने में अदंत चिकित्सक पीछे देखने वाला जो होता है आपका उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल होता है, ये अवतल नहीं होता है। 42 है, जब एक समतल दर्पण में साइन जो आपका है कोण बनता घुमा जाता है तो परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है? 2 थीटा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? परिकर्णन, अपवर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन। 1, 2, 2, 3, 1, 3 सभी। 43 सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि मजेंटा और पीला वृत्त प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र लाल होगा। यदि सियान और मजेंटा वृत्त प्रतिच्छेद करता है तो प्रतिच्छेद क्षेत्र नीला होगा। कौन सा सही है? एक, केवल दो, दोनों, ना एक ना दो। दोनों आपका सही हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार, भोर के समय सूर्य का छठा, पहली रोशनी में चंद्रमा का दृश्य, आकाश के तारे में टिमटिमाता, आकाश के दूर में तारे का दृश्य। कौन सा प्रकाशीय भ्रम दर्शाता है? 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 5। तो 1, 2 और 4, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में कौन गलत है? भाई इसमें से देखना है कौन गलत है। तो किसी विलय को मिलने पर विलयन की जल क्षमता बढ़ जाता है, ये आपका घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत बोला था निकालने के लिए।
निम्नलिखित में कौन सा वह प्राथमिक कारक है जो प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के ताप को निर्धारित करता है? ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल, लौ का तापमान, ढक्कन का वजन। 1 2 2 3 1 3 या इनमें से सभी। 48 ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल और ढक्कन का वजन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है पूरी तरह से साफ बेदाग रात की तुलना में बादलों वाली शामें गर्म होती है क्योंकि बादल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को वापस लौटा देता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो आर्द्रता बढ़ने से वायु की दैनिक का वेग कम हो जाता है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा सबसे अधिक है? एक्सरे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल्हेम रेंटगेन निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटी बांसुरी से कम आवृत्ति वाले तरंग उत्पन्न होती है। चट्टानें ध्वनि को केवल अनुदैर्घ्य लोचदार तरंग के रूप में गमन अनुमानित करती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 53 दोनों आपका गलत है। 44 है जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से निम्नलिखित किस आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? कहा गया सितार और बांसुरी को जब एक साथ बजाएंगे तो इसमें किस हिसाब से आप दोनों को अलग पहचानिएगा? तो केवल गुणवत्ता से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली खपत बिल किसकी माप का आधारित होता है? वाट पे, वोल्टेज पे, एम्पियर पे, ओम पे। 1 2 2 3 केवल एक या 1 4। 55 केवल ए वाट पे। 56 है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है विद्युत मोटर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड का उपयोग सही करें। फिलामेंट का तार एक सामान्य नहीं होता। बल्ब को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता। फिलामेंट को सपोर्ट करने वाले उच्च तापमान पे पिघल जाते हैं। केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 या इनमें से सभी। तो इनमें से आपका तीनों सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 58 है प्राथमिक विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा उपाय के रूप में एक फ्यूज लगा होता है। निम्नलिखित में फ्यूज का कौन सा विवरण सत्य है? इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होना आवश्यक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर के उपयोग पर वर्णन करता है? एसी वोल्टेज को बढ़ाना या कम करने के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया है फोटोवोल्टिक्स एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करते ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि सोलर थर्मल एक ऐसी प्रणाली है जो सूर्य को विकिरणों का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे पुनः बिजली उत्पादन प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है। निर्दिष्ट धारा सौर तापीय ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि प्रवाहित धारा एसी फोटोवोल्टिक्स डीसी के द्वारा उत्पन्न होती है। भारत सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए एक विनिर्माण केंद्र के लेकिन फोटोवोल्टिक के लिए नहीं। केवल एक, केवल 2 3, तीनों इनमें से कोई नहीं। 60 केवल आपका एक हो जाएगा, ये लंबा चौड़ा जो है पैराग्राफ। 61 है अभी कहते हैं सामान्य तौर पे त्वरित चालक बनाने समय तांबे की छड़ लोहे की छड़ों से बेहतर काम करती है।
लोहे की तुलना में तांबा बेहतर विद्युत चालक था तथा वायुमंडल में इसके ऑक्सीकरण की संभावना कम होती है। 61 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? ए आर दोनों सत्य और ए की सही व्याख्या है। 62 है, गर्म करने पर अधिचालक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में कौन गलत सम्मिलित है? ट्रांस यूरेनिक तत्व का संश्लेषण एनिरोबिक फॉर्म में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल निम्नलिखित में किस उद्देश्य से पूर्ति करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश पे पड़ता है। बढ़ान लगातार बढ़ रहा है। स्पेस टाइम पदार्थ से घिरा हुआ है। कौन सा निम्नलिखित में कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष समान सिद्धांत में भविष्यवाणियां है? केवल 1 2, केवल 3, 1 3 या इनमें से सभी? 65, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के विस्तार का विचार आधारित है। ए डॉपलर के प्रभाव पे। निम्नलिखित में कौन ब्लैक होल की सबसे अच्छी तरह को प्रभावित करता है? कौन करता है? एक टूटा हुआ सितारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर एक भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर होती है। इस तथ्य के कारण परिवेशी या कृत्रिम शोर जिनकी अक्सर आवृत्ति उतार चढ़ाव होता है शायद ही कभी नुकसान पहुंचाता है। एफएम संगीत प्रसारण अत्यंत गुणवत्ता होता है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2, तो केवल 2 आपका सही होगा। 69 है, केपलर दूरबीन को अमेरिकी आंतरिक एजेंसी नासा द्वारा निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए लॉन्च किया था? पृथ्वी जैसे ग्रह। निम्नलिखित में कौन जीपीएस तकनीकी के उपयोग के मामले में मदद करता है? मोबाइल फोन संचालन, बैंकिंग परिचालन, पावर ग्रिड को नियंत्रित करना। केवल 1, केवल 2 3, 1 3, इनमें से सभी, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। निम्न में किसका उपयोग क्रायोजेनिक इंजन के लिए किया जाता है? ऑक्साइजन तरल ऑक्सीजन है जबकि ईंधन तरल हाइड्रोजन है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मैमन ने। निम्नलिखित में को उनकी खोज के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर। ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्विस। 1 2 3, 2 1 3, 2 1 4, 1 3 2 4, तो पहले हो जाएगा आपका डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस, तब हो जाएगा इंटीग्रेट। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। 75 है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 75, एच चंद्रशेखर। सर वी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1930 में। चुंबकीय सुई की दिशा किसको इंगित करती है? सी उत्तर को। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पेंडुलम घड़ी की पेंडुलम से संबंधित घटक है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। बी आपका राइट आंसर होगा। घड़ी में क्वार्टर
क्रिस्टल को कार्यकारिणी निम्नलिखित में किस प्रभाव पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रोड प्रभाव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कृत्रिम जलवायु। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके इसरो एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो PSLV C57 नहीं, इसका था PSLV C58 था। ये आपका राइट आंसर होगा। आंतरिक स्टेशन को सैल्यूट श्रृंखला किस देश से संबंधित है? डी रूस। नासा की योजना 2040 तक चांद पर घर और रहने के लायक कॉलोनियां बनाना है। इस संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तारे के आसपास का क्षेत्र है जो न अधिक ठंडा हो और न अधिक गर्म हो। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM मिशन गवर्निंग बोर्ड MGB पहली बैठक में NQM का कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में NQM की समय सीमा क्या है? डी 2023 से 31। तेलंगाना ने हैदराबाद में औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR की स्थापना के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में चौथी औद्योगिक क्रांति 4IR शब्द किसने गढ़ा? कैलाश सौब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फर्स्ट हेल्थ केयर के सत्ता परिवर्तन के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के मॉडल पर आधारित फर्स्ट कैंसर केयर विकसित किया गया है? बी मेघालय। 87 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR प्रकाशित की, जिसमें इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड स्टेबल स्पेस मैनेजमेंट द्वारा संकलित किया गया। इस संदर्भ में कैसल सिंड्रोम क्या है? आंतरिक टकराव की श्रृंखला प्रतिक्रिया। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 है। भारत के साथ कौन सा देश लूपैक्स मिशन लॉन्च कर रहा है? ए जापान। निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शून्य मलबा अंतरिक्ष मिशन DFSM 30 लॉन्च किया है? 89 इसरो। भी आपको राइट आंसर हो जाएगा। हाल में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमण के कारण एक 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? बी नेगलेरिया फाउलरी। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस टेक दिग्गज ने प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा नामक नया मल्टी मॉडल AI एजेंट प्रस्तुत किया है, जो टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो इनपुट के माध्यम से रियल टाइम में उपयोगकर्ता प्रश्न का उत्तर देने पर सक्षम है? ए गूगल। 92 है। निम्नलिखित में किस संगठन ने पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के हिस्से को मापने के लिए प्री फायर मिशन शुरू किया है? सी नासा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निकुला कॉसमॉस के रॉकेट अग्निबाम शॉर्टेट का विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें लेजर पावर्ड बेड फ्यूजन तकनीकी का उपयोग किया गया। भारत का पहला निजी रूप से विकसित लॉन्च पैड का धनुष कहलाता है। केवल 1 2 केवल 2 3 1 3 या इनमें से सभी? तो आपका तीनों सही है। डी लगाइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है।
किस देश ने हाल में WHO द्वारा प्री क्वालिफाई किया गया नया डेंगू वैक्सीन टेक 003 विकसित किया है? ए जापान। 95 है। हाल में एस्ट्राजेनेका पहली बार कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड से जुड़े कौन से दुर्लभ दूरभाष को स्वीकार किया है? 95 ए थोरोबेसिस विद थोरोबोसोनिटी सिस्टम TTS। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल में केरल के शोधकर्ता ने नियमित फेयरनेस क्रीम उपयोग से जुड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम के विभिन्न मामले का उजागर किया। इस संदर्भ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? एक विकार जिसके कारण गुर्दे मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन उत्सर्जित करते हैं, जिसमें है नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया है। पीटर हिग्स ने 1964 में हिग्स क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था। इस संदर्भ में हिग्स बोसन क्या है? ठीक है, हिग्स बोसन क्या है ये आपको बताना है। तो हिग्स क्षेत्र से जुड़ा एक मौलिक कण है जो अन्य प्राथमिक कणों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, CERN ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट सहयोग WRC द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में व्हाइट रैबिट तकनीक क्या है ये आपको बताना है। तो एक सामान्य तुल्यांकन प्रोटोकॉल है जो लार्ज हैडरॉन कोलाइड LHC त्वरक श्रृंखला के उप नैनोसेकंड सटीकता सुनिश्चित करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 99 है, किस तकनीकी दिग्गज ने अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लामा 3 लॉन्च किया है? 99 ये हो जाएगा मेटा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें है आंतरिक स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने घोषणा की है कि गोपी ठोकाकुरा उसके न्यू शेपर्ड के 25वें मिशन NS-25 मिशन का हिस्सा होगा। इस संदर्भ में कर्मण रेखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 100, तो ये है पृथ्वी के वायुमंडल में एक सीमा है जहां आंतरिक शुरू होता है, समुद्री तल से 100 किलोमीटर 62 मील की ऊंचाई पर स्थित है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन के संदर्भ में INSpace का अर्थ क्या है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाल में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 6 एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बर्ज का नाम क्या है? तो LSM AM-20 यार्ड 130। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर प्रोटोटाइप स्मार्ट AI रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका अनावरण WHO द्वारा किया गया। यह स्वास्थ्य आदत और मानसिक स्वास्थ्य सहित प्रमुख स्वास्थ्य विषय पर जानकारी प्रदान करता है। केवल एक, केवल दो, एक, दो या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों आपका राइट आंसर होगा, सी हम लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाल में DRDO द्वारा किए गए प्रशिक्षण के संदर्भ में स्मार्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस से हो गया आपका सुपरसोनिक, M से हो गया मिसाइल, A से हो गया असिस्टेंट, R से हो गया रिलीज और T से हो गया आपका टारपीडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल में इसरो ने निम्नलिखित में किस प्रक्षेपण के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में उपग्रह प्रौद्योगिक दिवस STD मनाया? 105 ये होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाल में वैज्ञानिक ने हमारे सौर मंडल से परे एक चट्टान ग्रह की खोज की है जिसमें वायुमंडल भी है। इस ग्रह को क्या नाम दिया गया है? 55 कैनक्री ई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है,
किस आंतरिक एजेंसी ने घोषणा की कि शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा यह घोषणा की गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है, हाल में एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरेमेटी सॉफ्ट स्कोर्पी AGGLS की भौतिकी विदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पॉजिट्रोनियम को लेजर कुकिंग का प्रदर्शन कर एक सफलता हासिल की। इस संदर्भ में पॉजिट्रोनियम क्या है? एक प्रकार का उप परमाणविक कण जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से निर्मित होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही में भ्रूण का गर्भकालीन आयु निर्धारित करने के लिए विकसित भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल का नाम क्या है? गर्भभिनी GA2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह एक क्लाउड सेवा मॉडल है जिसमें ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवा किराए कर लेते हैं। यह उपयोग के आधार पर सेवाओं के लिए भुगतान करने और व्यवसाय की आवश्यकता को अनुसार स्केल करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार की IIT सेवा को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज सर्विस, प्लेटफॉर्म्स एज सर्विस, नेटवर्क एज सर्विस। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 110 डी होगा, नेटवर्क एज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत AI मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए की अधिक की मंजूरी दी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI द्वारा अम्ब्रेला कार्यक्रम है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना, एक केवल दो, दोनों उपयुक्त से कोई नहीं। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को 2023 में भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया है? पीरे एंगोस्टिनी, फ्रेडरिक क्राउन, एनी अल हुइलियर। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर देना है, केवल एक तीन, केवल दो तीन, एक दो या उपयुक्त से सभी। तो तीनों को मिला है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया है? मॉगी जी बाबेडी, लुई ए ब्रूस, अलेक्सी येकीमोव, कैरोलिना आर बैटोजी। कूट के उपयोग से सही उत्तर देना है, एक दो तीन, दो तीन, एक चार, उपयुक्त में सभी। तो तीन को मिला है, इसमें भी तीन को मिला है, रसायन में भी और भौतिकी में भी तीन को मिला। वो है मैगी जी बाबे, लुई ई ब्रूस है और अलेक्सी योगमी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार, आपका मतलब ये आपका इसका है, जिसका में जो मिला है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कैटनील कारिको, ड्रू विसमैन, एस्वेंते पैवे। केवल एक, केवल दो तीन, एक दो, उनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 114, एक और दो, इसमें दो को मिला है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, लगभग 128 स्टार्टअप ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई को पत्र लिखकर दूरसंचार सेवा प्रदान TSP द्वारा ओवर द टॉप OTT सेवाओं को विनियमित करने के प्रयास का विरोध किया। इस संदर्भ में ए के भागर्भ समिति किससे संबंधित है? बी नेट न्यू टेली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में किसने हाल में भारतीय डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक के लिए अवसरों की खोज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? उपयुक्त में सभी, भारतीय आंतरिक संघ, नेस्कॉन, इलोलाइट इंडिया। नेक्स्ट है, हाल में ही नासा का कौन सा मिशन कार्बन समृद्ध क्षुद्र ग्रह वेनु से नमूना वापस लेकर पृथ्वी पर लौटा है? सी ओसिरिस REX। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल में चर्चा में रहा गुरुत्वाकर्षण कण बैटरी ऊर्जा को किस प्रकार संग्रहित कर और मुक्त करती है? तो यह भारी वजन उठाकर ऊर्जा संग्रहित करती है और बिजली उत्पन्न करने के लिए वजन कम करने से इसे मुक्त करती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौता बेलचली घोषणा विशेष रूप से निम्नलिखित में किस पर केंद्रित है? क्वेश्चन नंबर 119, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नैतिक विकास में परिनियोजन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कृषि नवाचार के लिए एआई पहल का लागू कर रहा है? सी विश्व आर्थिक मंच। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, विश्व में वर्तमान के संचालित वाईफाई को नवीनतम पीढ़ी कौन सी है, जैसा कि क्वालम ने हाल में भारत में अपनाने का सुझाव दिया है? डी वाईफाई 7। क्वेश्चन नंबर 122 है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन सीडीएसओ द्वारा हाल में स्वीकृति स्वदेशी सीएआरटी सेल थेरेपी संदर्भ में सीएआरटी का क्या अर्थ है? तो आपका सी से होगा सिमरेटिक एंजिटेन, आर से हो ए से हो जाएगा एटीजन, आर से होगा रिसेप्टर और टी से टी सेल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्मित चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली मी डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चिकित्सा उपकरण की खरीद, चयन और उपयोग के बारे में सूचना को केंद्रित करना और सूचित निर्णय लेने की सहायता करना। क्या लगाइएगा राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 124 है, CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दीप परियोजना का दुनिया भर में शोध समूह के साथ सहयोग कर रहा है। इस संदर्भ में दीप का अर्थ क्या है? तो डी से होगा डिवाइस, ठीक है, ई से होगा इपिनेजेटिक, फिर आपका ई है तो एपिजियोमोलॉजी और पी से होगा पार्टनरशिप। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा आंतरिक एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक स्टेशन ISS के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग मिशन लॉन्च करने जा रही है? सी राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन नासा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल में वैज्ञानिक द्वारा विकसित एंथ्रोबॉट क्या है? सी मानव कोशिकाओं से बनाए गए स्वयं संयोजक जैविक रोबोटिक्स। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, हेरिटेज योजना के लिए हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। इसके तहत भारतीय रेलवे ने 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का परिकल्पना की है। केवल एक, केवल दो, एक दो, कोई नहीं। तो दोनों आपका राइट आंसर होगा, सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 128 है, किस भारतीय फर्म ने हाल में प्रोटीम जारी किया है जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षित एक बड़ा भाषा मॉडल LLMI है? किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 128, डी ओला ने। कैसे 29 है, भारत को हाल में पुनः सदस्य का दर्जा मिलने के संदर्भ में OKAO का क्या अर्थ है? पूछा है, इसका अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्टरी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस देश ने हाल में ऑस्टिन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह लॉन्च किया है जिसे ब्रह्मांड में अद्वितीय शैक्षणिक घटनाओं निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया? सी चाइना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131 है, समावेशी परियोजना का क्रियान्वयन कौन सा संगठन कर रहा है? भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधा का मानचित्र। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन स्थापित किया गया है? सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 133 है,
भारत के गगनयान मिशन के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्री ने अपना सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण किस देश में पूरा किया गया? सी, रूस में। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा प्रश्न। कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम लेकर आ रहे हैं आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 150 प्रश्न होगा, उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। और बहुत सारे लोग का कहना है कि एसपीडी का लाइए, तो आप जाकर देखिएगा, हमने आपका एसपीडी का ऑलरेडी कवर करा दिया था। कुछ अगर रह गया होगा तो वो हम नेक्स्ट में लेकर आएंगे। आज आपका एसपीडी भी हम करवा देंगे, करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम आपको करवा रहे हैं, वो भी आप लोग एक बार सेट को ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने वो सेट नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार हैं तो, और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।